ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परम पिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 30 जून 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 30 मार्च 2000। मुरली की हेडिंग है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। आज हमारे बाबा अपने साकार दुनिया में अपने भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। भले ही भिन्न भिन्न देशों से बाबा के बच्चे उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन बाबा सभी बच्चों को एक ही देशवासी के रूप में देख रहे हैं। और वो देश कौन सा है? वो देश है हमारा परम धाम। हम सब अनादि देश के रहवासी हैं, तो बाबा को हम सब बहुत प्यारे लग रहे हैं और हम बच्चों को भी अपना अनादि देश बहुत प्यारा है ना। बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। बाबा आज हमारे 5 स्वरूप को बाबा देख रहे हैं सामने में। तो बाबा बता रहे हैं कि हमारा 5वां स्वरूप कौन सा है, जिसमें बाबा बता रहे हैं, पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, दूसरा हमारा सतयुग वाला स्वरूप। बाबा कह रहे हैं पहुंच गए देवता स्वरूप में। हम सब जैसे जैसे मुरली को सुन रहे हैं वो ड्रिल भी करते जाएंगे, सुदर्शन चक्र हम चलाते जाएंगे। दूसरा बाबा कह रहे हैं आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। मंदिरों में हम सब स्वयं को देख रहे हैं, तो जो भी हैं वो सिर्फ भारतवासी नहीं है, जो कि भिन्न भिन्न देशों में जो बाबा के बच्चे हैं सबों की पूजा हो रही है इस तीसरे स्वरूप में। बाबा पूछ रहे हैं कुमार भाइयों से कि आपकी भी पूजा होती है ना। आगे बाबा कहते हैं चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो हम सब इमेजिन करेंगे अपने को अपने अभी के स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप में, और लास्ट में हम सभी अपने को देखेंगे ब्रह्मा बाबा के सामने अपने लाइट के स्वरूप में। बाबा हम सबके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। हम मुरली भी सुनेंगे और साथ में यह ड्रिल भी करते जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं तो 5 ही रूप याद आ गए? अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 बाबा कह रहे हैं तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में स्थित होने चाहो सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। बाबा ने जो ये कहा है कि 1 सेकंड में ही अपने 5 स्वरूपों का अनुभव करो, तो आप सब भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैं इसका बहुत दिनों से अभ्यास करती हूँ। जैसे एक स्लोगन है, किसी क्लास में मैंने सुना था, अनादि में चमकता सितारा अर्थात परम धाम में, आदि में देवता न्यारा अर्थात सतयुग में, मध्य में भक्तों का सहारा, मंदिर में स्वयं को देखेंगे, मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है, संगम पर बाबा का दुलारा, सेंटर के कमरे में हम अपने को देखेंगे, और अंत में फरिश्ता न्यारा।
वतन में हम सब ब्रह्मा बाबा के सामने स्वयं को देखेंगे। अव्यक्त वतन में आगे बाबा कहते हैं, बहुत अच्छी आज की मुरली है, मुरली पढ़ते जाएंगे और हम सब यह ड्रिल करते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया, यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे अनादि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते या मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। सच में ये वाला स्लोगन अगर हम लोग दोहराएंगे ना, तो मन ही मन जैसे दोहराते जाएंगे वैसे वैसे वो स्वरूप हमारे सामने आता जाएगा। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, ऐसे भी अगर हम लोग बोलेंगे तो कुछ ही दिन में प्रैक्टिस करने के बाद वो स्वरूप हमारे सामने दिखने लगता है। तो हम चलते फिरते ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे कहते हैं बाबा, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे, टाइम नहीं मिलता है। या तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। बाबा पूछ रहे हैं कि टाइम मिलता है ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमें 5 सेकंड का भी समय नहीं मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की या मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं, हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है, याद रखना। ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। अर्थात यहाँ पे सब बाबा के बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, तो बाबा कह रहे हैं सब याद रखना, भूलना नहीं। यहाँ जिसने हाथ उठाया है, तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता है, मन को मन बना देते हैं, वजन करते हैं ना। पहले ज़माने में पाँव, सिर और मन होता था ना, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हमने अपने मन को बहुत भारी बना दिया है, मन के समान, अर्थात बहुत ज़्यादा बोझ वाला बना दिया है। तो अगर ये एक्सरसाइज हम करते जाएंगे तो हम सभी लाइट रहेंगे। अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कई बार फरिश्ते बने हो, अनगणित बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगणित बार की हुई बात तो रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? बाबा कह रहे हैं कि अगर अनगणित बार हमने यह किया है तो क्या रिपीट करना मुश्किल होगा? कभी कभी होता है। बाबा पूछते हैं, अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी हो, 5 सेकेंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? पूछ रहे हैं बाबा सबसे। बस राउंड लगाओ, सिर्फ कर्म में लग जाओ। बाबा कह रहे राउंड लगाओ और फिर अपने काम में लग जाओ। बस इस तरह से राउंड लगाते जाओ और कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ। फिर काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकेंड, मिनट भी नहीं, सेकेंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है ना। UN की ऑफिस में निकल सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता है? बाप दादा को हर बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आ जाती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या करते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। हम सब बाबा के बच्चे बोलते हैं ना, या तो सभी बोलते हैं ना या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? पूछ रहे हैं बाबा।
ये बातें तो हम सब बोलते हैं। तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के, और मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर भी कहते हैं मुश्किल है। हम कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, अपने मन के मालिक हैं, और फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो बाबा को तो हंसी आएगी ही ना। तो बाबा कहते हैं तो हंसी नहीं आएगी ना, इसीलिए बाबा बीच बीच में आज मीठी हंसी हंस रहे हैं। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। एक पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है? बाबा पूछ रहे हैं ऐसी लकीर अच्छी है ना? कितना बड़ी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम ऐसा करेंगे, और फिर हम लोग भूल जाते हैं, परवश हो जाते हैं, अपने कलयुगी संस्कारों के बस हो जाते हैं। तो बाबा उसके बावजूद भी हमसे घृणा नहीं करते, बल्कि बाबा को हम पर रहम आती है, दया आ रही है, बाबा को परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है ना। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? बाबा पूछ रहे हैं कि कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ, जब तक संगम युग है तब तक रहे, थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक? बाबा पूछ रहे हैं कि ये संस्कार तुम्हारा कब तक रहेगा? जब तक संगम युग है। तो संगम युग भी कब तक रहेगा? जब फरिश्ता बन जाएंगे वह भी कब तक? बाबा बताए। फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार है। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। अब जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? जब बाबा ही हमारे संसार हैं तो इस संसार के बाहर और हमारा क्या है? तो फिर क्यों नहीं हमसे हो पा रहा है? हम क्यों नहीं संपूर्ण बन पा रहे हैं? आगे बाबा कहते हैं सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है। संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरे का, या तो हम सब ने देखा है कि हम चाहकर भी अपने कलयुगी संस्कार को नहीं छोड़ पाते हैं, वह घूम फिर के फिर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लगानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा होता, यह करने के बजाय वह करती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जो समय पास होने का है वह तो निकल जाता है। जब समय गुजर जाता है तब हम लोग को एहसास होता है कि इस समय मुझे ये करना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जब समय बीत जाता है तो बस हम सोचते ही रह जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। जिस शक्ति की जिस समय ज़रूरत होती है समाने की, सामना करने की,
निर्णय करने की, समेटने की शक्ति, उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम सोचते ही रह जाते हैं। वैसे सभी अपनी शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था। बाद में हमें समझ आती है कि हमें यह नहीं करके दूसरा ये कार्य ऐसे करना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं समझ में आ जाता है पीछे, जब बात बीत जाती है। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह रियलाइज कर ले, जो दोबारा नहीं हो। एक बार जो गलती कहते हैं ना कि गलती करके हमें अनुभव आता है, तो जब हमने उस बात को अनुभव कर लिया तो हमें उस बात रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि यह इस तरह की गलती हमसे दोबारा नहीं हो, यह हमें पक्का बन जाना है। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। हम खुद को रियलाइज़ भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते कि हमने यह गलती की है। बाबा कहते हैं उसमें भी हम फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है, मानो आपसे आप में ईर्ष्या आ गई। बाबा कहते हैं बातें दूसरी बार भी वही आती है, भले हमने रियलाइज़ किया उस बात को, लेकिन अगर अच्छे से हम नहीं समझ पाते हैं तो वो बात अगर दूसरी बार भी आती है तो माया क्या हमारे साथ खेल खेलती है, उसका थोड़ा सा रूप चेंज कर देती है। और हम समझ नहीं पाते हैं कि उसी तरह की बात ये भी है, जो पहले मेरे साथ हो चुका है, इसी तरह की बात फिर से आई है। वो थोड़ा सा रूप बदल के आ जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं। माया ऐसे पॉलिश करके उस बात को लाती है कि हम फिर से धोखा खा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बात का रहस्य वही होता है, मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और नए रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आएगी। और कई बार आप सोचते हैं यह बात पहले वाली बात तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं कि बातें कौन सी आई हैं, उसके लिए हमें सबसे पहली शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो, एक सच्ची दिल, सच्चाई। अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल। चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचरा खत्म हो जाएगा। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन
अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती है तो उनसे दिल भर जाता है। खाली तो नहीं रहती है ना, तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका ही हूँ। कितनी अच्छी बातें आज बाबा ने कही है हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए। बहुत ध्यान से हमें देखना है कि हमारे दिल में सच्चाई सफाई है कि नहीं। जहाँ सच्चाई सफाई होगी वहीं हमारे दिलाराम बाबा बैठेंगे। तो ऐसा नहीं कि बाबा को हमने लिख के दे दिया या योग में बैठे तो बाबा से बात की, हाँ बाबा हमसे गलती हो गई, बाबा को बता दिया, लेकिन वो देखना है कि हमने दिल से वो बात कही है कि नहीं, हमने उस चीज़ को महसूस किया है कि नहीं, हाँ बाबा मुझसे गलती हुई है। वो दिल से, सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना है अपनी गलती को। अगर हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं महसूसता की शक्ति के द्वारा तो बाबा उसे ले लेते हैं। हमारी जो भी गलती होती है वह सब हम बाबा को अर्पित कर देते हैं और हमारे मन से वो सारी बातें निकल जाती हैं। अगर हम सच में बाबा को अगर सच्चे दिल से हमने बातें बताई हैं ना तो हम लोग देखेंगे कि वो बातें फिर दोबारा हमें याद नहीं आएगी कि क्या हमने गलती की थी, क्या बात हुई थी, वो हम भूल जाएंगे। फिर वो सारी बातें बाबा को दे देंगे और हमारा मन खाली हो जाएगा। अगर किसी की बात हम मन में लेके बैठे हैं तो हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो दिल जब खाली होगा तो खिचड़ा हमारा समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती है, लेकिन हम बड़ा बना देते हैं। किसी बहुत छोटी सी बात को वो हमारे हाथ में होता है। छोटी बातों को भी हम बहुत बड़ा खींच सकते हैं और बहुत बड़ी बातों को भी एक छोटा सा सॉरी शब्द कह के हम समाप्त कर सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में होता है। बाबा कहते हैं कि अगर दिल में हमारी छोटी छोटी बातें इकट्ठी हो जाएंगी तो दिल तो हमारा उन्हीं बातों से भर जाएगा। अर्थात बातें क्या, किसी आत्मा से कोई बातें आई, वो बातें बैठी हुई हैं तो हमारे मन में तो वो लोग बैठे हुए हैं, तो बाबा कहाँ बैठेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना मन साफ करना है। महसूसता की शक्ति से अपने मन में जो भी बातें हैं वो सब बाबा को कह देनी है, सुना देनी है। बाबा ने बार बार कहा है भले हम पिछले जन्मों में क्या हमने गलतियां की है वो हमें नहीं याद है, लेकिन इस जन्म में जो हमने गलतियां की है मन वचन कर्म से वह सब हम जानते हैं। तो वह बातें हमें बहुत ध्यान से बैठ के बाबा को बता देनी है, लिख के दे देनी है और बहुत ही सच्चे दिल से। तो फिर बाबा सब हम जैसे हैं, जो भी हैं, बाबा हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम बहुत प्यार से बाबा को सच्चे दिल से कहते हैं कि बाबा मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं आपकी हूँ, तो बाबा भी हमें बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं। आगे बाबा कहते हैं बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बाबा भी जानते हैं कि इस चीज़ में भी नंबरवार तो हम लोग को बनना ही है। कोई बहुत अच्छे से कहेंगे, कोई अपने मन में कुछ कुछ रखे रहेंगे, लेकिन बाबा उस नज़र से हमें नहीं देखते हैं। बाबा सबको समान नज़र से देख रहे हैं। और दूसरे पॉइंट में बाबा कह रहे हैं कि पहली तो सच्ची दिल चाहिए बाबा को बिठाने के लिए और दूसरी चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन हो बिल्कुल क्लियर हो, उस बीच में ऐसा नहीं कि कोई बीच में आ जाए, किसी और से हमारा बुद्धि योग लग जाए, ऐसा नहीं। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो हमें नहीं मिल सकेगी। इसलिए लाइन क्लियर रखनी है। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह हमें नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। हम बच्चे बाबा को अगर कहते नहीं तो मन ही मन सोचते रहते हैं। कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या है? हम बच्चे आपस में एक दूसरे से जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि कोई तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सहयोग मिल रहा है, उनके आगे अगर कोई बात आती है
तो बाबा बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं, सब ठीक हो जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलता है। उन्हें ब्राह्मणों का भी सहयोग मिल रहा है, दीदियों का भी मिल रहा है, बाप दादा से भी मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिलता है। तो कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहो। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। हम में ही इन दो बातों की कमी होती है। सच्ची दिल नहीं होती, हमारी लाइन क्लियर नहीं होती, तो हम बाबा से मदद नहीं ले पाते। लेकिन बाबा तो दिल खोल के, भंडारे खोल के हमारे लिए सदा हाजिर हैं, लेकिन हम ही नहीं ले पाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों को भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती। आजकल साइंस के साधनों में भी हम देख रहे हैं कि जरा सा भी कहीं भी कुछ भी अगर डिस्टरबेंस होता है तो फिर वह साधन अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो बाबा कहते हैं कि हमें भी अपनी यह चेकिंग जरूर करनी है। तो बाबा कहते हैं तो यह जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं। यह बाबा मिलन का लास्ट टर्न है। बाबा कहते हैं डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब ईजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं हो। बाबा कह रहे हैं कि यह संस्कार और नेचर, हर एक संस्कार और नेचर जो भी कहें वह सबकी तो अपनी अपनी है, लेकिन सर्व के स्नेही और सभी बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तभी आ सकती है जब हमारा नेचर इजी होगा, अलवेला नहीं होगा, आलस हमारे नेचर में नहीं होगा, बल्कि बहुत सरलता होगी। अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। समय पर, जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बनकर चल सके, बड़ों से रिगार्ड में चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी जैसे चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलबेलापन भी नहीं। इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा है ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। बाबा कहते हैं कि जैसा समय हो वैसा हमें अपने को उस वातावरण में ढल जाना है। साथी हैं, बड़े हैं, उनके साथ कैसे रिगार्ड से चलना है, छोटे के साथ कैसे चलना है, वह हमें समय प्रमाण अपने आप को मोल्ड कर लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ ये नियम है, ऐसे ही करना है, वैसे ही बिल्कुल नियम प्रमाण चल रहे हैं, नहीं। जहाँ जैसी जो परिस्थिति हो, जिसे जिस तरह से समझा सकते हैं, जिसके साथ जैसे रह सकते हैं और उन्हें लगेगा कि इस तरह से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो समय प्रमाण अपने आप को मोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना है किसी चीज़ में।
ना अलबेला होना है, इजी रहना है, सरल रहना है, समय प्रमाण हमें मोल्ड हो जाना है। आगे बाबा कहते हैं, अच्छा डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, बाबा सुदर्शन चक्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम भी 5 सेकंड में वह अभ्यास करेंगे। अनादि में चमकता सितारा, आदि में देवता न्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, अच्छा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है और जिन्होंने भी लिखा है, वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ है, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाला, ऐसे अति श्रेष्ठ सिखिल दे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड में हमारे संकल्प का क्या महत्व है, यह जानकर हम अपनी जमा का खाता बढ़ाने वाले, भरपूर करने वाले हम बाबा के समर्थ आत्मा बच्चे हैं। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती है। इस संगम युग पर हर पल हमें बाबा से अविनाशी प्राप्तियां हो रही है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह धन दौलत रुपया पैसा यह विनाशी होगा, लेकिन बाबा से जो हमें मिल रहा है वह अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं, सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प और कर्म व्यर्थ नहीं गमाएंगे। अगर हमें यह पुरुषोत्तम संगम युग सदा हमारी बुद्धि में रहेगा, तो हम कभी भी न समय को, न संकल्प को, न कर्म को हम व्यर्थ गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर होता जाएगा और हमारी आत्मा भी समर्थ बनती जाएगी। आज का स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते हैं, हमारा हर बोल और हर कर्म की अलौकिकता, हम जो बोलते हैं और जो भी कर्म करते हैं वह कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है, दैवी गुणों वाला है कि नहीं, वह वही असल में पवित्रता है। तो हमें अपने हर कर्म को और हर बोल को चेक करना है कि उसमें अलौकिकता है कि नहीं, दैवी संस्कारों से भरा है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो उसमें पवित्रता होगी ही। आज का व्यक्ति सारे हैं।
आज 30 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना। अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है तो वह दर्द तो अपनी तरफ बार बार ध्यान ना चाहते हुए भी उधर चला जाता है। तो कहते हो क्या करें? वैसे तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कर रहा है, अर्थात उस बीमारी को देखकर कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कर रहा है जो यह बीमारी आ गई। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। अगर हमारा कोई भी कलयुगी संस्कार अगर हमें फिर से अपनी तरफ खींच रहा है तो वह भी हमारा कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म भोग कर्म योगी नहीं बन सकता, इसलिए बार बार और शरीरीपन की ड्रिल करते रहो तो शरीर के भान को छोड़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर हम कर्म भोग रहे हैं, अगर कोई भी हमारा पुराना संस्कार आ गया है हमारे में, तो फिर हम कर्मयोगी अवस्था को नहीं पा सकते हैं। इसलिए सदा हमें अशरीरीपन का ड्रिल करते रहना है। तो कोई भी बीमारी अगर आएगी भी तो हमें शरीर का भान समाप्त हो जाएगा और हम उस कर्म भोग से बच जाएंगे और अपनी कर्मयोगी अवस्था में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।